Hello, dear students. Today we will learn about qualitative and quantitative design of research. So, in qualitative research, we get data in the form of words. हम qualitative research में words की form में data लेते हैं. It is used to gain an understanding of reason, opinion, and motivation. It provides insight in the problem or helps to develop ideas or hypotheses for the potential quantitative research. Okay, some common methods include focus groups, individual interviews, and participation observation. अब जबकि इसमें हम वर्ड की फॉर्म में डेटा कलेक्ट करते हैं तो इसमें जो हम काम करते हैं वो हम इंटरव्यूज लेते हैं पार्टिसिपेंट से वन बाय वन इंटरव्यूज या ग्रुप्स में हम इंटरव्यूज कलेक्ट करते हैं जो उनका ओपिनियन या स्टेटमेंट होती है उसका हम थीमेटिकल एनालिसिस करते हैं उसके बाद और उस पर हम अपनी एक्सपर्टीज के बेस पर हम उसमें एक थीम जनरेट करते हैं ये क्वालिटेटिव रिसर्च होती है और इसके अंदर कोई स्टैटिस्टिकल टेस्ट नहीं लगते आप एन वीवो के थ्रू या अपनी एक्सपर्टीज के थ्रू डेटा को एवेलुएट करते हो इंटरव्यूज कंडक्ट करवाए जाते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में डाटा नंबर्स की फॉर्म में मिलता है क्योंकि हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज करते हैं जी टेस्ट टी टेस्ट पेयर टी टेस्ट वन सैंपल टी टेस्ट इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट अनोवा मनोवा मनकोवा ठीक है इस तरह के टेस्ट यूज होते हैं और ये नंबर्स की फॉर्म में हमारे पास रिजल्ट आते हैं और रिजल्ट्स जो हमारे पास आते हैं वो बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं टू द पॉइंट होते हैं इसमें एग्जांपल के तौर पर क्या आ जाता है क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड्स आर मच मोर स्ट्रक्चर्ड देन क्वालिटेटिव डेटा मतलब स्ट्रक्चर्ड से मुराद क्या होता है कि जो आप क्वेश्चनर यूज कर रहे हो वो प्री प्लान्ड होगा अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होगा सेमी स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा मतलब उसमें पार्टिसिपेंट अपना ओपिनियन शामिल नहीं कर सकता इसलिए उसको स्ट्रक्चर्ड कहते हैं कि जो क्वेश्चन आपने पूछा है वो उसी की बाउंड्रीज में रहते हुए उसका जवाब दे सकता है अपना ओपिनियन कोई शामिल नहीं कर सकता क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड इंक्लूड वेरियस फॉर्म ऑफ सर्वेज ऑनलाइन सर्वेज ठीक है गूगल सर्वेज मोबाइल सर्वेज लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज ऑनलाइन पोल्स एंड सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज और क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में क्या फर्क लॉन्गिट्यूडनल वो होती हैं जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर नहीं होती एक लंबे अरसे तक जो चलती हैं और क्रॉस सेक्शनल रिसर्चेज जो मोस्टली स्टूडेंट्स बैचलर और एमफिल लेवल पर करते हैं जो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर होती है उसको क्रॉस सेक्शनल कहते हैं नेक्स्ट इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन आ जाती है ऑब्जेक्टिव इन क्वालिटेटिव रिसर्च वी गेन क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अंडरलाइंग रीजंस एंड हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो काम करते हैं वो आ जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव के अंदर टू क्वांटिफाई द डेटा एंड जनरलाइज द रिजल्ट्स फ्रॉम द सैंपल कि मतलब हम जनरल कंक्लूजन निकालते हैं किसी भी चीज का स्पेसिफिक टू जनरल कोई स्पेसिफिक हमने कोई भी एरिया चूज किया वहां पर हमने रिसर्च की और उसको जनरलाइज किया लाइक मल्टीमीडिया इंस्ट्रक्शंस ऑन एकेडमिक अचीवमेंट्स अब आपका कोई भी एरिया वहां पर आपने रिसर्च की जब आपके रिजल्ट्स पॉजिटिव आए तो आपने जनरलाइज क्या किया कि मल्टीमीडिया अफेक्ट्स पॉजिटिवली ऑन स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट्स ये आपने एक जनरल कंक्लूजन निकाल दिया अपनी स्टडी का नेक्स्ट सैंपल साइज क्वालिटेटिव में छोटा रखा जाता है क्योंकि इंटरव्यूज कंडक्ट करवाना इट इज क्वाइट टाइम टेकिंग इसलिए आप इतना बड़ा सैंपल उसके अंदर नहीं कवर कर सकते और जो क्वांटिटेटिव है उसके अंदर सैंपल साइज बड़ा रखा जा सकता है क्योंकि उसमें स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज होते हैं थ्रू SPSS जो कि आप टाइमली कवर कर लेते हैं डेटा कलेक्शन अनस्ट्रक्चर्ड भी होती है सेमी स्ट्रक्चर्ड भी होती है क्वालिटेटिव के अंदर सेमी स्ट्रक्चर्ड से मुराद कि जिसमें स्टूडेंट्स अपना ओपिनियन शामिल कर सकते हैं पार्टिसिपेंट्स अपना ओपिनियन शामिल कर सकते हैं अनस्ट्रक्चर्ड ये होता है कि आपने कोई भी ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं लिखा आपने जस्ट उनसे मिले और आपने क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दी खुद से रैंडमली क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दी उसको अनस्ट्रक्चर्ड कहते हैं स्ट्रक्चर्ड ये होता है कि आपने खुद से कई MCQs जनरेट किए या लिकर्ट स्केल 5, 3, 7 कोई भी आपने जनरेट किया और वो आपने कंडक्ट करवाया वो स्ट्रक्चर्ड होता है उसमें पार्टिसिपेंट अपना ओपिनियन शामिल नहीं कर सकते डाटा एनालिसिस नॉन स्टैटिस्टिकल क्वालिटेटिव के अंदर आप इंटरव्यूज लेते हो एन वीवो के थ्रू इंटरप्रेट करते हो या अपनी एक्सपर्टीज के बेस पर इंटरप्रेट करते हो क्वांटिटेटिव में आपका क्या होता है स्टैटिस्टिकल
क्या आप टेस्ट लगाते हो, टी टेस्ट, का स्केयर टेस्ट, अनोवा टेस्ट लगाते हो, न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा होता है। मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन चेक करते हैं। फोकस किस पे होता है क्वालिटेटिव का, क्वालिटी के ऊपर, क्वांटिटेटिव का क्वांटिटी के ऊपर, तादाद के ऊपर, नंबर्स। डाटा किस फॉर्म में आता है, वर्ड्स की फॉर्म में आता है क्वालिटेटिव के अंदर, नंबर्स की फॉर्म में आता है क्वांटिटेटिव के अंदर। इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज किए जाते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, ऑब्जर्वेशन होता है, डॉक्यूमेंट एनालिसिस होता है, क्वेश्चनर होता है, लेकिन क्वेश्चनर ओपन एंडेड होता है। क्वांटिटेटिव के अंदर क्या होता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चनर यूज किया जाता है। सैंपल साइज स्मॉल क्वालिटेटिव एंड लार्ज क्वांटिटेटिव। डिजाइन फ्लेक्सिबल प्रीडिटरमाइंड। एम अंडरस्टैंड इन डेप्थ। क्वालिटेटिव के अंदर आप चीज़ों को इन डेप्थ, फिनोमेना को आप इन डेप्थ अंडरस्टैंड करते हो। क्वांटिटेटिव के अंदर आप चीज़ों को जनरलाइज कर देते हो। फाइंडिंग्स क्या है, कंप्रीहेंसिव है, रिचली डिस्क्रिप्टिव। क्वांटिटेटिव में क्या है, प्रीसाइज है, न्यूमेरिकल। ठीक है। कंप्रीहेंसिव का मतलब होता है जामे, मतलब बहुत डेप्थ के अंदर आपके पास फाइंडिंग्स आती हैं। तो ये था आज का लेक्चर जो कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन पे था। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच।